नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 62 के अंतर्गत द्विवेदी युगीन मुख्य रचनाओं को आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मैंने एक सारणी के जरिए यहाँ पर सभी द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं आपके साथ साझा की हैं। और पहले नंबर पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी, और उनके जीवन काल को मैंने यहाँ पर लिख दिया और सभी रचनाओं के रचना काल को भी मैंने लिखने का प्रयास किया है, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। क्योंकि कभी कभी परीक्षा में रचना का नाम देकर उसका रचना काल पूछ लिया जाता है। तो पहले नंबर की जो सारणी है और हरियोत जी की जो रचनाएं हैं उनमें है प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास। तो यहाँ पर उनकी सभी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप परीक्षा की दृष्टि से यदि पूछना चाहते हैं तो लगातार हर परीक्षा में उनकी रचनाओं को पूछा गया है। दूसरे कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं, उनके जीवन काल को आप देख लीजिए। और उनकी दो रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उनमें है स्वदेशी कुंडल और मृत्युंजय। तीसरे कवि हैं रामचरित उपाध्याय, और उनकी एक रचना सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, और वह है राष्ट्र भारती। चौथे नंबर पर आते हैं राष्ट्रीय स्नेह पर सबसे ज़्यादा लिखने वाले, यानी कि राष्ट्र प्रेम पर लिखने वाले गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। त्रिशूल के उपनाम से भी लिखते थे, और उनकी 3 रचनाएं जिनमें कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी और राष्ट्रीय वीणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को ये ध्यान में अपने रखनी चाहिए। 5वें नंबर पर आते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी, और उनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न महत्वपूर्ण हैं। अगले कवि एक महान आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी भी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत हिंदी साहित्य जगत में आती है, और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण और समर्पण एवं माता। द्विवेदी युगीन अब अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई और गांधीवादी कवि। और इनकी भी सभी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में आती है। और इन रचनाओं में महत्वपूर्ण है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मरणमयी और बापू। सभी रचनाओं पर गांधीवाद की छाप हमें प्राप्त होती है। और इस श्रृंखला के अगले कड़ी में आते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी, और उनकी भी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत हिंदी साहित्य जगत में गिनी जाती है। और इन महत्वपूर्ण रचनाओं में है कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के और विनोबा स्तवन। तो सभी रचनाओं को आप ध्यान से देखिएगा। 9वें नंबर पर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जी की सखी। 2 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण, त्रिधारा और मुकुल। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 10वें नंबर पर यहाँ पर हैं, और उनकी भी सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन रचनाओं में महत्वपूर्ण हैं। और हर बार हर पेपर में उनकी रचनाओं को पूछा गया है। और इन रचनाओं में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया प्रमुख है। और द्विवेदी युगीन अंतिम कवि इस सारणी के जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा के प्रबल हिमायती। और उनकी 3 रचनाएं, यहाँ 4 रचनाओं का मैंने उल्लेख किया है, किंतु 3 रचनाएं उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण, और तीनों को अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। और उनमें है उद्धव शतक, गंगा अवतरण और हिंडोला। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।